जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार। ध्वनि के मिलने से वर्णों का निर्माण होता है और वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। शब्द के बिना हिंदी अधूरी मानी जाती है। इस शब्द की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ निकले वो शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे चाय वाई, चाय और वाई। जैसे चाय का अर्थ निकला ये सार्थक शब्द हो जाएगा, वाई का कोई अर्थ नहीं निकलता ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। शब्दों की बात करें तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर, और इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति और रचना कहाँ से होती है? जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते हैं। और इतिहास देखा जाए तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। प्रयोग और मूल रूप के आधार पर देखा जाए तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूध, पानी, सोना, चांदी में कौन सी संज्ञा है? दूध, पानी, सोना, चांदी में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक या जातिवाचक? तो दूध, पानी और सोना, तो इसमें कौन सी संज्ञा तो है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुच्छा, पुंज, ढेर या श्रृंखला शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये समुदायवाचक है। गुच्छा, पुंज, ढेर ये कौन सा शब्द संज्ञा है? वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो कमाएगा वही खाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? सेना, भीड़, हार या अजैबघर? तो कौन सा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा? तो इसमें जो भीड़ है, भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसने बच्चों को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। जिसने, जो सर्वनाम है, जो जिसने, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सैनिक कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या निजवाचक? तो जो सैनिक हो वो जातिवाचक संज्ञा है। सैनिक एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर सैनिक एक जातिवाचक संज्ञा, अगर सैनिक के अंदर की बात करें जैसे बीएसएफ का जवान है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो सैनिक एक पूरी उसकी जाति का बोध कराती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जातिवाचक संज्ञा शब्द चुने। हिमालय, सोना, नंदी या सभा? तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो एक नंदी। नंदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर नंदी में ही बात करें जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति के नाम का बोध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? तो जो संबंध स्थापित करता है वो संबंध कारक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, वह, मानव या पटना? तो जैसे सुंदरी एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, मानव एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पटना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये वह है, वह एक क्या है? यह एक सर्वनाम है। वह एक सर्वनाम है, यह संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं वाक्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या संकेतवाचक? तो इसका सेंस हो जाएगा जातिवाचक, यानी आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कमाएगा
वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक, यानी जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बगुला, लड़का, डाकू या आनंद? तो बगुला एक जाति का बोध कराती है, लड़का एक जाति का बोध कराता है और डाकू भी एक जाति का बोध कराता है, लेकिन जो आनंद होता है वो किसी जाति का बोध नहीं कराता है। ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी संज्ञा में भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं मतलब खुद की बात कर रहा, यानी वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मतलब जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा? हिमालय, पानी, सरलता या मित्रता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा, हिमालय एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये योग रूढ़ होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। योग रूढ़ मतलब क्या होता है कि वह शब्द जिसको खंड करने पे एक तीसरा ही अर्थ दे, इसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द क्या कहते हैं? जिसको खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकला। यौगिक शब्द कहते हैं जैसे खंड करने पर अर्थ निकले, जैसे पाठशाला, तो पाठ का शाला, खंड करने पे अर्थ निकल रहा, यौगिक हो जाएगा। और योग रूढ़ होते वे शब्द होते हैं जिनको खंड करने पे तीसरा ही अर्थ देते हैं, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी ये योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे नदी आ जाता तो नदी कौन सी हो जाती? नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन ये नाम आ गया, नदी का नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहन है, बहन क्या है? समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो जो बहन है वो जातिवाचक संज्ञा है। बहन एक जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पे छोटी बहन आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन ये बहन पूरी जाति का बोध करा है। अब इससे अपने को ये पता नहीं चल रहा कि बड़ी बहन की बात कर रहा है या छोटी बहन की बात कर रहा है, तो बहन एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। दौड़ाना, दौड़, दौड़ भाग या दौड़ाई? तो जो दौड़ना क्रिया से भाववाचक कौन सी संज्ञा बनेगी? तो बनेगी दौड़। दौड़, दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा दौड़ बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहाव शब्द उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का? तो जो बहाव शब्द किसका उदाहरण है? तो वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भोजपुरी, निजत्व, ज्वालामुखी या सभा? तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है? ये निजत्व है। निजत्व एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिल्लाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? चिल्लाई, चिल्लाहट, चिल्ली या चिल्लाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्लाहट, यानी चिल्लाना शब्द से जो भाववाचक संज्ञा कौन सी? चिल्लाहट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया का भाववाचक संज्ञा है? पूजना जो शब्द है उसे भाववाचक कौन सा शब्द बनेगा? पूजावा, पूजा, पूजास या पुजारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजना क्रिया से भाववाचक एक पूजा बन जाएगी। पूजा शब्द एक पूजना क्रिया से बनती है, जिसका
भाववाचक संज्ञा पूजा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? संस्करण, संशोधन, योग्यता या आकलन। तो एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसे उसे क्वेश्चन करो तो अगर क्वेश्चन से होता है आता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, होती है आता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे कि संस्करण, संस्करण क्या होता है। संशोधन क्या होता है। आकलन क्या होता है, लेकिन योग्यता कैसी होती है? होती है, योग्यता होती है। यानी ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो योग्यता शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है वह क्या कहलाती है? पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भावनाओं का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और किसी द्रव्य का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राम में कौन सी संज्ञा है? राम में कौन सी संज्ञा? भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि राम एक नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे भगवान आ जाता तो भगवान एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता क्योंकि वो एक जाति का बोध कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो किसी गुण, दशा, स्वभाव का कार्य का बोध कराने वाले शब्द ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें में और पर विभक्ति है। में और पर विभक्ति है। कौन सी विभक्ति होती है? में और पर। जैसे कि कारक शब्द अगर कारक के आधार पर देखा जाए तो आठ प्रकार से बांटा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में और पर ये शब्द होते हैं। जैसे में और पर किसका होता है? अधिकरण शब्द का। में और पर किसका होता है? अधिकरण शब्द का होता है। यानी ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। अभी जस्ट बात करी कारक के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं? 8 प्रकार से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? वह अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की तो 3 प्रकार, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब खुद की बात कर, स्वयं की बात करता है, जैसे मैं, मेरा, हमारा, हमारी, ठीक है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बात करता है, सामने वाले की, जैसे वह, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये दूसरे व्यक्ति की। और अन्य पुरुष यानी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, जैसे उसका, उसकी, उन्होंने, उसके। तो ये वह किसका शब्द हो जाएगा? तो ये अन्य पुरुष का सर्वनाम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये एक संबंधवाचक है क्योंकि ये संबंध का बोध करा रहा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी का संबंध भैंस से बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है कि पुरुष के निजी संबंधों पर निश्चय अनिश्चय प्रश्न उठते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार से सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वनाम किसे कहते हैं? 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को, या संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं
उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्यों का निर्माण होता है, और दो वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई कुछ कहे हमें क्या में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इससे साफ हो रहा है कि कोई 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 एक सर्वनाम है, कोई मतलब ये अनिश्चय है, निश्चय की बात ही नहीं कर रहा कोई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोई क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनाम की संख्या है। अच्छा, तो इसमें सर्वनाम कितने हो जाएंगे, कोई क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए, जैसे कि एक तो ये हो गया कोई सर्वनाम, आप दो, और ये क्या, ये तीन सर्वनाम हो गए, एक कोई क्या और आप, ये कितने, तीन सर्वनाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए। ये कुछ शब्द है, वो किसकी विशेषता बता रहा, गुणवाचक की, निश्चित वाचक की, अनिश्चित परिणामवाचक की या अनिश्चित संख्यावाचक की। तो किसकी विशेषता बता रहा है कुछ, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक की सर्वनाम बता रहा है, क्योंकि कुछ लड़के जा चुके, यहाँ पे संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन किसी अनिश्चित संख्याओं की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, यानी आलस्य की अगर विशेषता बताना तो उसका शब्द कौन सा हो जाएगा, आलसी, अलस, आलसी या आलसीपन। तो इसका सही हो जाएगा आलस्य शब्द का जो विशेषण वो आलसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वे कौन से विशेषण होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द, अविकारी विशेषण, ये क्रिया विशेषण या विशेषण। तो जो अविकारी शब्द होते हैं या विशेषण होते हैं, इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं आता है। विकारी विशेषण होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द होते क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। तो कौन सा लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते, तो वो अविकारी विशेषण परिवर्तन नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ, वहाँ, भीतर और बाहर कौन सी क्रिया है, समयवाचक, स्थितिवाचक, अवधिवाचक या दिशावाचक। तो जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, तो ये किसकी बात कर रही है, स्थिति की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है या स्थिति की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है, धार्मिक, बिकाऊ, रूपन या रोगी। तो इसमें कौन सा विशेषण है जो संज्ञा के रूप में नहीं बना हुआ है। तो जो बिकाऊ है, बिकाऊ शब्द है, ये संज्ञा के विशेषण में नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता, विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया या संज्ञा। तो किसके बिना नहीं हो सकता, तो जो विशेषण का उपयोग है वो संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यही लड़की सबसे मीठा बोलती है, इस वाक्य में मीठा शब्द क्या है, ये एक क्या है, सर्वनाम है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया है या विशेषण है। तो यही लड़की सबसे मीठा बोलती है, यानी ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे बोलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वो मीठा बोलती है, तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से युक्त है, मैं कल नहीं आऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत जाना। तो कौन सा वाक्य है जो क्रिया विशेषण से युक्त है, कौन सा वाक्य है क्रिया विशेषण से युक्त, जैसे लड़का रोते रोते पर पहुँचा, रोते रोते घर पहुँचा, यहाँ पे घर होगा, तो कौन सी क्रिया विशेषण आ जाएगा, जैसे रो रहा है, एक क्रिया है और उसकी विशेषता भी बता रहा है कि वो कैसे घर पहुँच गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो जो साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक एक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि साप्ताहिक में
7 दिनों के मिलने से क्या सप्ताह का निर्माण होता है। और एक संख्या की विशेषता बता रहा कि उसे एक शब्द में बता रहा, सप्ताह को साप्ताहिक बता रहा, 7 दिनों के मेल को सप्ताह कहते हैं और उसको साप्ताहिक बता रहे, यानी वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा देख, निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं, जिसका वो परिमाण तो बता रहा है लेकिन वो निश्चित संख्या में बता रहा है। और अनिश्चित परिमाणवाचक, अब यहाँ पे ढेर सारा मक्खन बता रहा है, यानी कुछ निश्चित है क्या कि 1 kg मक्खन या 2 kg मक्खन बताता। अगर 1 kg मक्खन बताता तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन ये ढेर सारा बता रहा है, कुछ, कोई, ढेर सारा ऐसा आ जाता तो अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि उसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है। वाक्य में जो शांतिपूर्वक शब्द है वो क्या है। गुणवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या कालवाचक विशेषण। तो जो शांतिपूर्वक है वो कैसा है, वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। शांतिपूर्वक है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी गुण की विशेषता बता रहे कि वो शांतिपूर्वक बैठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अनन्य मनस्क शब्द है, कैसा है। अन्य मनस्क शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण या भूतकालीन विशेषण है। तो ये कैसा है, अन्य मनस्क, ये एक विशेषण है, एक ये विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। कौन सा शब्द है जो निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जैसे कोई या निश्चय है, क्या ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, कहाँ ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन यह शब्द होता है ये निश्चयवाचक परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पानी में कुछ गिर गया है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम चुनिए। पानी में कुछ गिर गया है, जैसे निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो जो कुछ है, कुछ कैसा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आप भला, तो ये कैसा है, निजवाचक सर्वनाम में जो में आप शब्द है वो एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी के साथ हिंदी शब्द के 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।